हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना महामारी को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन आई, जिससे हर कोई टेंशन में है। नई गाइडलाइन में 2 गज की जगह 10 मीटर की दूरी बनाने को कहा गया। महामारी को लेकर एक नई तारीख भी आई, 30 जून। सवाल यह है कि हम 10 मीटर दूर रहें, मास्क भी पहने और कोरोना का शक हो तो घर में ही टेस्ट भी कर लें। सरकार ने कोरोना को लेकर क्या क्या कहा, क्या निर्देश जारी किए हैं, कोरोना से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसीलिए इस रिपोर्ट को पूरी गंभीरता से देखिए। अब 10 मीटर की दूरी, डबल मास्क जरूरी, बंद जगह पर ज्यादा इन्फेक्शन, सरकार की नई गाइडलाइंस से बड़ी टेंशन। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की तो लोगों की टेंशन बढ़ गई। गाइडलाइंस में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि अब कोरोना से बचना करीब करीब नामुमकिन है। इन गाइडलाइंस में जो सबसे डराने वाली बात है वो ये है कि कोरोना वायरस प्रमुख रूप से नाक और मुंह से निकलने वाली हल्की बूंदों यानी ड्रॉपलेट और बेहद बारीक कणों यानी एरोसोल से फैलता है। ये एरोसोल 1-2 मीटर नहीं, संक्रमित व्यक्ति से 10 मीटर की दूरी तक का सफर तय कर सकते हैं। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से 2 मीटर नहीं, 10 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नॉर्मली जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो 2 मीटर के आगे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उसके पहले वो सेटल कर जाते हैं। लेकिन एरोसोल जो है वो 9 से 10 मीटर तक के डिस्टेंस पे जा सकते हैं। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो, जितना ज्यादा डिस्टेंसिंग आप एक दूसरे से मेंटेन कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो इन सब चीजों पे नए गाइडलाइंस जो जारी हुए हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस से, उसमें इन सब चीजों पे जोर दिया गया। अब तक हम सुनते आए थे कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन सरकार की इस नई गाइडलाइंस ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। घरों के भीतर या दफ्तरों में 10 मीटर की दूरी का पालन कर पाना नामुमकिन है। सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस में कई और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि बंद जगहों पर ड्रॉपलेट, सरफेस या हवा से कोविड ट्रांसमिशन का खतरा अधिक है। बंद कमरों में एसी या कूलर चलाना खतरनाक है, इसलिए खिड़कियां खोली रखें, एग्जॉस्ट फैन चलाएं, एसी चलाने से परहेज करें। ऑफिस स्पेस में भी सेंट्रलाइज एसी सिस्टम संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए शॉपिंग मॉल, ऑफिस और सिनेमा घरों में बड़े एग्जॉस्ट फैन से वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। सवाल यह है कि बंद जगहों पर 10 मीटर की दूरी बना पाना किस हद तक संभव है। सवाल यह भी है कि अगर एरोसोल 10 मीटर तक उड़कर जा सकते हैं और संक्रमित व्यक्ति से 10 मीटर दूर खड़ा इंसान भी इन्फेक्टेड हो सकता है, तो क्या अब कोरोना वायरस से बचना संभव भी है या नहीं? जिस पॉपुलेशन डेंसिटी में हम रहते हैं, जो बाजार के भीतर भीड़ होती है, इस सिचुएशन में 10 मीटर बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहां भी पॉसिबल हो, अगर मास्क यूज कर रहे हैं, अगर ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप चश्मा या फेशियल यूज कर रहे हैं, और जहां तक पॉसिबल हो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, जो पहले 2 मीटर था, जो अब कहा जा रहा है अगर 10 मीटर तक हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एरोसोल के थ्रू स्प्रेड होता है। तो एरोसोल के थ्रू स्प्रेड होने का जो प्राइमरी मोड है वो बंद जगह में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बनाम खुले जगह के। अगर आप बंद कमरे में हैं तो एरोसोल काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है, लेकिन खुले जगह में एरोसोल उस वे में इतना ज्यादा, आपके पास अगर वेंटिलेशन ठीक से है तो फिर एरोसोल उस वे में जनरेट नहीं होगा, और होगा भी तो इजीली एक्सचेंज हो सकता है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस हम मेंटेन करके रह पाए। और सबसे जरूरी यही है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड है, कोई भी सिम्टोमेटिक है, वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे लोगों से न मिले जिनको ये इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट और सरफेस यानी संक्रमित व्यक्ति जहां खांसता छींकता है, वहां के दरवाजों, टेबल या फर्श से फैलने की बातें पिछले 1 साल से हो रही है। लेकिन एरोसोल यानी हवा में मौजूद छींक या खांसी से निकले बारीक कणों यानी एरोसोल से फैलने वाली बात दुनिया भर के एक्सपर्ट कर रहे हैं। 7 मई को अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की थी। इनके मुताबिक कोरोना वायरस हवा यानी एरोसोल से फैल रहा है। आप सिर्फ 6 फुट की दूरी से नहीं बच सकते। इंडोर यानी घर या किसी बंद जगह पर बिना मास्क के रहना खतरनाक हो सकता है। अगर 6 फीट की दूरी भी रखें, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन दोनों ही मास्क ना पहने, तो 90% रिस्क है कि वह ट्रांसमिट करेगा, इन्फेक्शन फैलेगा। लेकिन अगर 6 फीट की दूरी रखते हुए
दो लोग बोथ कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव पर्सन वह अगर मास्क पहने तो इन्फेक्शन का रिस्क नेग्लिजिबल हो जाता है। हम आपके द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, फिर से विनती करना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे मेजर्स में ये एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है कि जिसके द्वारा हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये गाइडलाइंस अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका द लैंसेट की नई रिसर्च के आधार पर जारी की। इन सभी रिसर्च का मतलब यह है कि अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता और छींकता है तो उसके मुंह और नाक से कुछ बड़ी और कुछ हल्की बूंदें निकलती हैं। बड़ी बड़ी बूंदों को ड्रॉपलेट कहते हैं और हल्की बूंदों को एरोसॉल कहते हैं। यानी एरोसॉल या ड्रॉपलेट दोनों ही हमारे मुंह या नाक से खांसने और छींकने के दौरान निकलते हैं। आम लोगों को तो ये आंखों से बमुश्किल ही दिखें, लेकिन इनमें मामूली अंतर होता है। ड्रॉपलेट या छोटी बूंदें 5 माइक्रोमीटर आकार की होती हैं, वहीं एरोसोल इससे भी छोटे होते हैं। छोटी बूंदें या ड्रॉपलेट वजन में ज्यादा होते हैं तो कम दूर जा पाते हैं, वहीं एरोसोल हल्के होते हैं तो उड़कर ज्यादा दूर जा सकते हैं। यानी ड्रॉपलेट से तो आप 6 फुट की दूरी पर सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन एरोसोल ज्यादा हल्के होने के चलते 6 फुट से ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। भारी होने के चलते बोलने, छींकने या खांसने से निकली ड्रॉपलेट कुछ दूरी तय करके गिर जाती हैं, वहीं एरोसोल देर तक हवा में रह सकते हैं, तो इनसे संक्रमण का डर देर तक बना रहता है। हम देख रहे हैं हर दिन नए एविडेंसेस आ रहे हैं, नए पॉइंट्स आ रहे हैं, नया साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता चला जा रहा है। इसी में एक आज नई गाइडलाइंस आ गई हैं जिसके अंदर हमने ये बोला है कि हमें 10 मीटर तक की दूरी से ये वायरस फैल सकता है। पहले ये बात हुई थी कि वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बैठता था, इसीलिए 2 गज की दूरी बहुत जरूरी बोला गया था। पर जो एरोसॉल होते हैं, एरोसॉल ड्रॉपलेट से भी छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो हवा के करंट के थ्रू लंबी दूरी तक जा सकते हैं। ये 10 मीटर की दूरी तक भी जा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा पॉसिबल होगा अगर आपका रूम जिस कमरे में आप है वो नॉन वेंटिलेटेड हो या जिस कमरे में सेंट्रलाइज एसी हो, जिसके अंदर एयर का जो सर्कुलेशन है, जो हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ एयर पर रूम पर आर कितना है, उसके हिसाब पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप किसी कमरे में 2 लोग बैठे हैं, अगर आपकी 10 मीटर की दूरी नहीं मुमकिन हो पा रही है तो आप कम से कम अपने कमरे को क्रॉस वेंटिलेशन करें, ताकि अगर आपका जो दूसरा बंदा जो दूर बैठा है उसका जो इन्फेक्शन है वो उसी वेंट के थ्रू कहीं बाहर निकल जाए। नई गाइडलाइंस आती रहेंगी क्योंकि नया नॉलेज आता चला जा रहा है और हमें उसी तरीके से ट्रीट करना है। सरकार की गाइडलाइंस में एक अहम बात यह भी दोहराई गई है कि कोरोना से इन्फेक्टेड बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें खांसी, बुखार और सिर दर्द जैसे कोविड के सामान्य लक्षण नहीं दिखाई देते। कई बार संक्रमित लोगों में ये लक्षण दिखने में 2 हफ्ते या इससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। इस दौरान ये लोग अनजाने में अपने आसपास मौजूद लोगों को संक्रमित करते रहते हैं, जिनकी स्थिति बिगड़ने का डर है। ऐसी स्थिति में घर के भीतर भी अच्छे मास्क, कपड़े के डबल मास्क या N95 जैसे अधिक प्रोटेक्शन वाले मास्क लगाए रखने की सलाह सरकार ने दी है। सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दी, मगर प्रैक्टिकली इनका पालन कर पाना कितना संभव होगा? शहर के 2 या 3 कमरे वाले घरों में या एक ही कमरे में रह रहे लोगों के लिए इन गाइडलाइंस का पालन कर पाना लगभग नामुमकिन है। उनके लिए एक दूसरे से दूरी बना पाना भी संभव नहीं है। इसलिए बेहद सिंपल तरीका यही है कि आप हमेशा मास्क पहने रखें, इसे अपनी आदत का हिस्सा बना लें, क्योंकि यह सिलसिला कई साल चलने वाला है। अगले बहुत सालों तक मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है। मतलब इससे तो हम दूर हो नहीं पाएंगे, हमें ये अपना बिहेवियर बना लेना चाहिए। तो अगर हम अपना बिहेवियर बना लेंगे अगले कुछ सालों तक और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कोविड से नहीं बहुत बीमारियों से बच पाएंगे। तो मेरी तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि डबल मास्क अगर पहनना है तो उसको प्लीज अच्छी तरह पहनिए, इंश्योर कीजिए कि वो टाइट हो, उसमें से हवा इधर उधर ना निकले, ना बाहर जाए ना अंदर आए, ताकि मैं ना किसी को इन्फेक्ट करूं ना किसी से इन्फेक्ट हूं। तो मास्क पहनोगे तो आपकी 99% प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। और मीटर्स में मैं जाना नहीं चाहता हूं, मतलब आप मास्क पहना हुआ तो आप प्रोटेक्टेड हैं। वैसे भारत पहला देश नहीं है जिसने अपनी कोरोना गाइडलाइंस अपडेट की हैं। कोरोना वायरस के लगातार बदलते रंग रूप और इस पर हो रही स्टडी के आधार पर कई देशों ने अपनी गाइडलाइंस बदली हैं। जैसे कि अमेरिका के CDC ने 7 मई को कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की। इसके 6 दिन बाद 13 मई को अमेरिका ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मास्क हटाने की भी इजाजत दे दी। अमेरिका के ही बहुत से एक्सपर्ट ने मास्क हटाने के CDC के फैसले का विरोध किया, जिस पर CDC डायरेक्टर को अमेरिकी संसद में पेश होकर सफाई देनी पड़ी।
Last Thursday, we released guidance that पिछले गुरुवार को हमने निर्देश जारी किए थे कि जो व्यक्ति सभी टीके लगवा चुके हैं और जो कोरोना से संक्रमित नहीं है, वो लोग मास्क हटाने के लिए सुरक्षित हैं। हाँ, इसमें कुछ अपवाद शामिल है, जैसे कि कहीं यात्रा के दौरान या अगर आप अस्पतालों में जाएं तो मास्क लगाना होगा। individual, you can safely unmask if you're fully vaccinated. इसी तरह ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे जो देश अपने नागरिकों का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कर चुके हैं, वो अपने यहाँ लोगों को रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, पब्लिक कॉन्सर्ट जैसे कार्यक्रमों में जाने की छूट देने लगे हैं। जून जुलाई तक यूरोप के ज्यादातर पश्चिमी देशों में लोगों को कोरोना की गाइडलाइन से कुछ सावधानियों के साथ छूट मिल जाएगी। दुनिया भर में सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कोरोना की गाइडलाइंस में बदलाव करता आया है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी गाइडलाइंस का जो वीडियो जारी किया है, उसमें कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाने, हमेशा मास्क लगाने और वेंटिलेशन यानी हवा की आवाजाही अच्छी रखने की सलाह दी गई है। The number of deaths that are being reported around the world is really shocking this late into a pandemic. When we have the tools at hand that can prevent infections, that can prevent those who are infected from spreading to others, and can prevent people from dying. The biggest ways in which we know can limit the spread is around our physical distancing. What we advise in every situation is taking a risk-based approach, because the situation globally is very different. The intensity of transmission is very different. At an individual level, we're asking everyone to know what your risk is through that activity and take measures to lower your risk. Practice your physical distancing, wearing a mask, avoid crowded spaces, make sure you have good ventilation if you're indoors. It's as simple as opening the windows if it's safe to do so. Practice respiratory etiquette, get a vaccine when it's your turn, avoid mass gatherings. साफ है कि कोरोना के लगातार रूप बदलने के कारण बहुत से देशों को अपनी कोरोना गाइडलाइंस में बदलाव करने पड़ रहे हैं। यही नहीं, वैक्सीनेशन के नियम भी बदले जा रहे हैं। किसी एक कंपनी के टीके की एक डोज के साथ दूसरी डोज दी जा रही है। ब्रिटेन ने फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीके मिलाकर लोगों को दिए हैं। इसी तरह स्पेन भी 2 वैक्सीन की अलग अलग डोज देने के प्रयोग कर रहा है। भारत भी लोगों का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करने के लिए 2 अलग अलग वैक्सीन मिलाने के आइडिया पर विचार कर रहा है। आप देखो बाकी कंट्रीज में भी उन्होंने अपने गोल पोस्ट हमेशा चेंज किए हैं। इंग्लैंड ने पहले फाइजर दी, उसके बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दी, फिर उन्होंने मतलब फाइजर कम पड़ गई तो उन्होंने सबको एस्ट्राजेनेका दे दी। तो अब वो भी अपना टाइम भी अपना गोल पोस्ट भी चेंज कर रहे हैं। तो अमेरिका में भी अब 3 टाइप की वैक्सीन है। जॉनसन जो कम एफिकेशियस है, वो सिर्फ मतलब वो 78% एफिकेशियस है, पर फाइजर और मॉडर्ना ज्यादा एफिकेशियस है। तो वो अपने गोल पोस्ट चेंज होंगे तो जैसे जैसे मतलब समय बढ़ेगा और ये एक साइंस जैसे इवॉल्व होगी। यानी कोरोना की सेकंड वेव से मिले सबक के आधार पर सरकार इससे जुड़ी गाइडलाइंस बदल रही है और इस महामारी से लड़ने की रणनीति में भी बदलाव किया जा रहा है। वायरस से जुड़ी नई रिसर्च के बाद ये बदलाव बेहद जरूरी हो गए हैं। इसके अलावा सरकार ने गांवों और कस्बों में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने की गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके लिए गांवों और कस्बों में सामुदायिक स्तर पर कोरोना टेस्ट हो। जो व्यक्ति कोविड संक्रमित मिले उसे N95 मास्क देकर आइसोलेट किया जाए। उस इलाके में जाने वाले हर इंसान का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाए। आशा, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों को रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की ट्रेनिंग दी जाए। यह हेल्थ वर्कर N95 मास्क पहनकर ही गांव कस्बों में टेस्ट करें। टेंशन बढ़ाने वाली इन खबरों के बीच एक गुड न्यूज भी आई है। अब आप घर बैठे हुए कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। पुणे की माई लैब कंपनी की बनाई कोरोना टेस्ट किट को मंजूरी मिल गई है। इस टेस्ट किट का नाम है कोविसेल्फ, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकती है। अगर आप कोविसेल्फ किट में कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो फिर RT-PCR टेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें टेस्टिंग लगातार बढ़ानी होगी, तभी आप पॉजिटिविटी रेट को घटाकर 5% तक ला सकेंगे। टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाते रहनी होगी जब तक आप 5% पॉजिटिविटी तक नहीं आ जाते। इसी वजह से हम इस वक्त 20 लाख टेस्ट कर रहे हैं। इस महीने के अंत तक हम ये संख्या 25 लाख तक ले जाना चाहते हैं। कोविसेल्फ किट से अपना कोरोना टेस्ट करना आसान है, बस आपको इसके दिशा निर्देशों का पालन करना है। माई लैब के डायरेक्टर सुजीत जैन ने हमें दिखाया कि इस किट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले होती है ये बफर ट्यूब, जिसे आपको 2-3 बार टैप करना है और आप इसे अनकैप कीजिए। उसके बाद होता है ये नेजल स्वॉब। ये नेजल स्वॉब के निचले हिस्से को पकड़कर आपको इसे ब्रेक करना है।
और ये स्वॉब आपको निकालना है। इसके बाद जिस व्यक्ति की टेस्ट करनी है उसके नाक में इसे मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर आपको डालना है और 5 बार आपको रोल करना है। उसके बाद आपको ये नेजल सैंपल इस बफर ट्यूब में डालना है। इस ट्यूब को प्रेस करके इसे 10 बार आपको हिलाना है। उसके बाद इसमें ये ब्रेक पॉइंट दिया गया है जहां से आपको इस नेजल स्वॉब को तोड़ देना है ताकि कंटैक्ट का कोई खतरा न रहे। उसके बाद आप इसको ये ड्रॉपर के द्वारा टाइटली सील करेंगे और ये जो कैसेट दी गई है इस पाउच के अंदर, ये टेस्टिंग कैसेट आपको दी गई है, इसमें आपको मात्र 2 बूंद 2 ड्रॉप्स ये डालते ही आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको पहले सी लाइन आएगी। सी लाइन का मतलब है कि आपका टेस्ट ठीक से कंडक्ट हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर टी लाइन है। पॉजिटिव केसेस में जनरली 5 से 7 मिनट में टी लाइन आ जाती है। अगर सी और टी लाइन दोनों आई है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो और 15 मिनट तक आपको रुकना है। अगर टी लाइन नहीं आती है तो उसका अलार्म भी हमारे ऐप में होगा। वो अलार्म बजते ही जो भी रिजल्ट है, अगर टी लाइन नहीं आई तो इसका मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव हो और ये आपका रिजल्ट आपको हमारे ऐप में आपको इसका पिक्चर लेना है और अपलोड करना है और आपको ICMR द्वारा आपकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी आपके मोबाइल ऐप पर ही। उसके बाद हमने ये बायोहजार्ड बैग दी है। कोरोना में कंटेमिनेशन का डर हमेशा रहता है। ये सारे जो कंटेंट्स जो आपने यूज किए, ये कैसेट, ये बफर और ये स्वॉब स्टिक, आपको इस बायोहजार्ड बैग में डाल के इसको ठीक से आपको डिस्पोज करना है ताकि कंटेमिनेशन का खतरा बिल्कुल ना रहे। इस तरह से आपकी ये टेस्ट आप काफी आसानी से घर बैठे कंडक्ट कर सकते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।